हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है चर्चा करने वाले हैं आपके डीएलएड की जो सेमेस्टर परीक्षाएं हुई हैं, इसके विषय में हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही जो मेन मुद्दा है वीडियो का, जो मेन टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, वो है आपका 17, 18 और 19 बैच जो प्रशिक्षु हैं जिन्होंने परीक्षा दी है या फिर जो परीक्षा देने से इस बार रह गए हैं, उस पर जो है वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ अहम बिंदुओं पर यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको कब क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। प्रत्यावेदन कब करना है आपको जमा, और 2 बार जिसकी सेमेस्टर बैक है वो प्रशिक्षुओं को अब क्या करना है, और जिनकी 2 से अधिक विषयों में यहाँ पर बैक लगी हुई है उन साथियों को अब यहाँ पर क्या करना है। क्योंकि देखो, डीएलएड अगर आपको बचाना है, अपना डीएलएड का डिप्लोमा अगर आपको चाहिए, आपने जो अपना 1 से 1.5 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजों में लगा दिया है और अब आपका डीएलएड होना भारी पड़ रहा है और आपको डीएलएड बचाना है अपना, तो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, तो कोई रास्ता यहाँ पर निकल सकता है। अन्यथा अगर आप लोग किसी की भी बातें सुनते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो लगातार वीडियो भी इस पर आ रही हैं, पर उसके बाद भी आप लोगों के सवाल जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं कि हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। नई चर्चा जो है यहाँ पर उड़ रही है, अब किस एससीईआरटी में प्रत्यावेदन जमा होने शुरू हो गए हैं। अब ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती है कि कौन यूट्यूबर ये ऐसी चीज़ें फैला रहा है कि एससीईआरटी में प्रत्यावेदन जमा हो गया है, या फिर जो कॉपी चेकिंग का जो मैटर है वो लिस्ट जारी करवा दी गई है कि कहाँ किस ज़िले में किस ज़िले की कॉपी गई है। तो ये सारी चीज़ें देखिए अफवाह होती हैं, झूठ तरीके से बोला जाता है, ये अपनी तरफ से बना करके आप लोगों को बताया जाता है। समझना आप लोगों को पड़ेगा कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। और अगर अब भी आप यहाँ पर नहीं संभल के चलोगे, नहीं समझ के चलोगे, तो देखो इसमें फिर नुकसान हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, या आप ही लोगों का नुकसान यहाँ पर आप ही लोगों के साथ ही करवा देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि जो भी साथी नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ईमानदारी के साथ, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हमारी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी यहाँ पर बन पाए और कुछ आगे जो हम प्रयास करेंगे उस पर हम सफल ज़रूर हों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि आपका जो मैटर जो चल रहा है, क्योंकि देखो कल से मुझे कॉल मैसेज ये व्हाट्सएप पर चलते रहते हैं, ग्रुप बने हुए हैं, आप लोग जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कि सर क्या बोलते हैं, आपको ये बता दीजिए कि एससीईआरटी पर प्रत्यावेदन जो है वो कब से जमा हो रहा है, किस तारीख को जमा होगा, क्या क्या ले जाना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग खुद ही सोच करके चलिए, जब पिछली बार प्रत्यावेदन जमा हुआ था तो पीएनपी ने एक नोटिस जो है वो जारी किया था कि इस बार आप अपना प्रत्यावेदन डाइट में जमा करवा दो, जो एससीईआरटी नहीं जा सकता वो डाइट में जमा करवा दो। ठीक है, नोटिस जारी हुआ था, अभी तक नोटिस ही जारी नहीं हुआ है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि प्रत्यावेदन अब इस समय पर जमा होने वाले हैं। कोई भी प्रत्यावेदन इस समय पर जमा नहीं हो रहा है, और जो लोग सोच रहे हैं कि हो रहा है या वो जानने के इच्छुक हैं, तो वो जा कर के अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, अपना पैसा वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, काम है सिर्फ आप लोगों को बताना, समझाना, समझना आप लोगों का काम है। अगर आप लोग अभी भी गलत चीज़ों को सुन रहे हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है, आपकी सबसे बड़ी चूक है। ठीक है दोस्तों, तो बताया गया है आपको कि एक नोटिस जारी होगा, और बाकायदा आपको नोटिस जारी किया जाएगा कि कब आपको क्या जमा करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ करना है, वो आपको मैं बताऊंगा कि कब करना है, कैसे करना है। आप लोग फिर भी परेशान हुए जा रहे हो कि सर हमें बता दीजिए, हमें मौका मिल रहा नहीं मिल रहा है, प्रत्यावेदन कब जमा करूँ, क्या करूँ। तो इस प्रकार की चीज़ों से बचो, अभी इस प्रकार का कुछ भी मैटर जो है वो नहीं चल रहा है। दूसरी बात रही आपकी कि किस किस को यहाँ पर मौका मिलेगा। ठीक है, तो किस किस को यहाँ पर मौका मिलेगा, तो देखो जिनकी यहाँ पर एक बार बैक लगी है, एक मतलब ये मान के चलिए कि एक सेमेस्टर में 3 बार बैक लग चुकी है और उनको अभी पेपर उन्होंने नहीं दिए हैं, उनका नाम पोर्टल पर नहीं आया है, तो देखिए उनका तो जो है कन्फर्म है। तो यहाँ पर देखिए उनका जो है वो कन्फर्म है कि उनको अगले पेपर में मौका मिलेगा। अब परीक्षा कब होने वाली है, परीक्षा का समय आपको अगस्त बताया है मैंने और सितंबर बताया है। अगस्त में पूरी उम्मीद है कि अगली परीक्षा जो है वो अगस्त में बताई गई है, और खुद एससीईआरटी के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सर ने खुद अपने मुंह से बोला है कि मैं अगली परीक्षा जो होगी उसमें आप लोगों को मौका दे दूंगा, जो लोग इस बार नहीं शामिल हो पाए परीक्षा में, क्योंकि इस बार चौथी बार सबको मौका मिल रहा था, पर आधे से ज़्यादा प्रशिक्षु ऐसे रह गए हैं जिनको नहीं मिल पाया, तो उन्हें अगली परीक्षा में मौका मिल रहा है। अब रही बात और प्रशिक्षुओं की कि जिनका या तो कॉलेज वालों ने गलती कर दी है, ठीक है,
कॉलेज वालों ने गड़बड़ कर दी है, उस वजह से उनका नहीं हो पाया है, या फिर उनको कुछ मेडिकली इंजरीज़ जो है वो हो गई थी जिस वजह से वो पेपर नहीं दे पाए थे। तो देखो आप लोगों को और जिन लोगों की एक से ज़्यादा सेमेस्टर में बैक लग गई है या जिनकी सेमेस्टर बैक लग गई है, आप लोगों को वहाँ पर जाना पड़ेगा और तभी यहाँ पर कुछ काम यहाँ पर बन सकता है। क्योंकि जिनकी मेडिकल इंजरीज़ कुछ हो गई थी या फिर जिनके कॉलेज ने कुछ गलती कर दी थी, तो जाना तो उन लोगों को ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा। आप अपना प्रूफ दिखाइए और आप लोग अपना मौका ले लीजिए, ठीक है। रही बात अब यहाँ पर सेमेस्टर बैक वालों की, कि जिनकी 2 बार सेमेस्टर बैक लग गई है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रशिक्षु की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है, प्रशिक्षु गलत लिखा गया है। और 2 से अधिक विषयों में जिन साथियों की बैक है वो लोग क्या करें? तो आप लोगों को पास सिर्फ ये रास्ता है कि आप लोग एक तो संगठित रहें, जो जिनकी ज़्यादा बैक लग रखी है वो एक साथ रहें, और जब भी कहा जाए या कोई भी मौका अगर ऐसा बनता है संगठन द्वारा कि SCRT बुलाया जाए, या फिर जब प्रत्यावेदन जमा होंगे, नोटिस आएगा, तो उस समय पर आप लोगों को अपनी संख्या वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जाओगे और वहाँ पर आप लोग बोलोगे कि सर आपने जब सभी को एक एक मौका दिया है तो एक एक मौका आप हमें भी यहाँ पर दे दीजिए। वो मैटर जैसा भी होगा वो आप लोगों को मैं बता दूँगा, पर वहाँ पर जाना पड़ेगा और तभी यहाँ पर आप लोगों को भी एक चांस मिलने का चांस है। 100% मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% आप लोगों को यहाँ पर मौका मिल जाएगा, पर यहाँ पर आप लोगों के पास मौका है कि आप लोग SCRT जाइए और वहाँ पर मिलिए, अपनी बातें रखिए और यहाँ पर मौका लेकर के आप लोग आइए। पर संख्या होनी चाहिए, संख्या नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि 1 या 2 लोग जा कर के करवा लोगे तो कभी भी नहीं हो सकता है। कम से कम कुछ संख्या वहाँ पर दिखाना, ज़रूरत पड़ी तो संगठन भी आप लोगों का साथ ज़रूर देगा, पर संपर्क में रहोगे, संगठित रहोगे और बातचीत करते रहोगे, सुनोगे, तो ही कुछ हो पाएगा। अदर कोई कुछ भी बोलता जा रहा है, अगर आप लोग उसकी सुन रहे हो तो देखो आप अपना नुकसान कर रहे हो, हमारा नुकसान नहीं हो रहा है या किसी यूट्यूबर का नुकसान नहीं हो रहा है, ये आप लोगों का खुद का नुकसान हो रहा है। क्योंकि वो थोड़े से व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए आपको कुछ भी जानकारी दे देगा और आप तुरंत उसे देख लोगे, उसका तो फाइन बेनिफिट हो रहा है, पर आप लोगों का यहाँ पर नुकसान हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी, इसलिए वीडियो बनाई गई है। इस समय पर कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है, इस समय पर जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। इन सभी मुद्दों पर अभी आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। जैसे ही समय आएगा, जैसे ही नोटिस आएगा, नोटिस आने का वेट कीजिए, आप लोगों को सब बता दिया जाएगा। और नोटिस आएगा परीक्षा होने से 15 से 20 दिन पहले या 1 महीना पहले नोटिस आपका यहाँ पर आएगा। तो इस समय पर आप लोग किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना लीजिए, और अगर आप ये बातें सुनते हैं, हमारी मानते हैं, तो उम्मीद मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि 17, 18, 19 बैच की जो ये डिप्लोमा रुका हुआ है ना, ये पूरा आप लोग कर लोगे और इसमें आप पास यहाँ पर हो जाओगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसे ही आकर के बकवास कर दी जा रही है और कुछ भी जो है नहीं किया जा रहा है, तो आप लोग आज़मा लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो साथी शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है बेनिफिट लग रहा है उन्हें, तभी वो जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि जितने भी साथी चैनल पर जुड़े हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर भरोसा है, कुछ ना कुछ बेनिफिट उन्हें है कि हाँ हमें सही जानकारी मिलती है, सही गाइडेंस मिलता है, तो इसलिए वो कार्य करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी कमी यहाँ पर एक चीज़ है कि इस समय पर कि गाइडेंस भी जो है वो सही नहीं मिल पा रही है, और बहुत से बच्चे इस समय पर ऐसे हैं, हालांकि वो DLED कर रहे हैं, पर उन्हें बेसिक जो है कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता है, जिस वजह से वे गलतियाँ यहाँ पर कर जाते हैं। क्योंकि आधे बच्चे तो ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ 2 ही बार पेपर दिया था किसी एक विषय का, और तीसरी बार उन्हें चांस मिलना था पर कॉलेज वालों ने मना कर दिया, उन्होंने मान लिया और वो चुप हो गए। आप यहाँ पर लड़ते हैं ना अपनी लड़ाई कि हमें थर्ड चांस जो मिलता है वो हमें चांस दिलवाओ, नहीं मिल रहा है तो डाइट जाओ, अपनी डाइट नहीं जा रहा हो तो PNP प्रयागराज से लेकर के आओ परमिशन। तो कुछ कॉलेज वालों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा त्रुटि की है, जिसका बच्चों ने मान लिया उनका, और अब बच्चे फिर से अब जब आप पेपर नहीं दे पाए तो आपका बैक ही माना जाएगा। वो जिसका पेपर सारे सेमेस्टरों के छूट गए, जिसके सभी विषयों के पेपर छूट गए, उसका तो देखो सेमेस्टर बैक माना जाएगा। जिसने एक आधे विषय में एब्सेंट उसका लग गया तो वो एब्सेंट माना जाएगा। काउंट तो सभी चीज़ें होती हैं, ये थोड़ी आपने पेपर नहीं दिया है तो वो काउंट नहीं होगा, वो भी काउंट होगा आपका, एब्सेंट माने जाओगे आप उसमें, ये चीज़ ध्यान रखिए। दूसरी बात रही कि सेकंड सेमेस्टर में अगर इस बार फिर बैक लग जाए तो क्या होगा। इस बार फिर बैक लगता है तो देखो फिर आपके पास चांस बचता है प्रत्यावेदन वाला, ठीक है दोस्तों।
उम्मीद क्या कोशिश यही है कि इस बार आप लोगों की किसी की बैक ना लगे और अच्छे से आप लोग सभी लोग अपना सेमेस्टर मैथ का यहाँ पर मैथ की वजह से जो फंसे हुए हैं वो क्लियर करें और आपका सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर क्लियर होगा, क्योंकि थर्ड का पेपर लगभग सभी बच्चों का बहुत अच्छा गया है। तो सेकंड और थर्ड आपका साथ क्लियर हो जाएगा और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी यहाँ पर आप अपनी शुरू कर दीजिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी डाउट हैं आपके वो क्लियर हो चुके होंगे। और अगर इसके बाद भी अगर आप लोग फिर वही चीज़ें कि सर प्रत्यावेदन कब जमा करूँ, क्या करूँ, तो देखो वो तो फिर उसके बारे में फिर अब हम भी कुछ कहना सही नहीं समझेंगे, क्योंकि चीज़ें माननी पड़ेंगी आप लोगों को, तभी कुछ यहाँ पर हो सकता है। और अगर चीज़ें नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपका दायित्व यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, जोड़ोगे, तो तभी संगठित होकर के कोई कार्य यहाँ पर किया जा सकता है। वरना इक्का दुक्का लोगों से कुछ भी नहीं होता है, आप लोगों को पता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।